ओम शांति। कबीरदास जी ने कहा है कि जा मरने से जग जग डरे, मोह मरने में आनंद कब पाए हों पूरम परमानंद। सोचिए, इतने बड़े महासंत को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ दिया। उन्होंने भी मृत्यु के लिए कितनी सुंदर बात कही है कि जिसके लिए सारा संसार डरता है वो तो मेरे लिए आनंद है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अल्लाह के पास जाऊं और संपूर्ण आनंद को प्राप्त करूं। तो वास्तव में मुझे लगता है कि जब हम सत्य को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हर चीज हमारे लिए आनंद बन जाती है। और जब हम अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं, तो अच्छी से अच्छी चीज भी शायद हमें बुरी प्रतीत होती है या फिर हमें डराती है। यही कारण है कि पर्दे के पीछे क्या क्या है उसके सत्य को हम समझते चल रहे हैं। तो कबीर जी आज से 500 वर्ष पहले थे, तब संसार की स्थिति कुछ और थी। वो आज की डेट में तो वो स्वर्ण काल था, जब लोग बहुत ईमानदार, बहुत सात्विक और बहुत सच्चाई और आपसी प्रेम, फिर भी थोड़ी थोड़ी बुराइयों का आगमन प्रारंभ हो गया था। इसलिए कबीर जी ने बहुत कुछ कहा है इन चीजों के लिए। ये बात तो बिल्कुल सचमुच है कि मैं तो इंतजार करता हूँ कब ये आनंद मुझे मिले और मैं परम प्रिय के पास पहुंचूं, जो आनंद का सागर है। हर व्यक्ति शुरू में यही महसूस कर सकता है, लेकिन बात वही है वास्तव में कि जो जीते जी आनंद है, तो मृत्यु में भी आनंद है और मृत्यु के बाद भी आनंद है। जीते जी कोई दुखी रहता हो और सोचे कि मृत्यु के समय वो आनंद रहते रहेगा, तो ये कभी नहीं होगा। ये जीते जी कोई बंधनों में बंधा हुआ हो, पाप कर्मों में जकड़ा हुआ हो, अनेक तरह की मोह ममता उसको फंसाए हुए हो और वो सोचे कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो ये भी इम्पॉसिबल है। इसलिए मनुष्य को अभी से ही अशरीरीपन का अभ्यास करना चाहिए। इसको हम दूसरे शब्दों में जीते जी मृत्यु का अनुभव कैसे कह सकते हैं। आत्मा अलग, ये देह अलग, इससे हमें डीप साइलेंस की अनुभूति होती है। आत्मा बहुत गहन शांति में पहुंच जाती है और शांति की चरम सीमा ही परम आनंद कहलाती है। तो जीते जी अगर हम उसकी पूर्ति करते रहेंगे, तो जो मृत्यु भी आनंदकारी होगी और उसके बाद तो आनंद ही होता है। ये बहुत सुंदर बात है कि यदि अंत को आनंदित बनाना है, तो सचमुच इस जीवन को आनंदित बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे महात्मा कबीर अपने पूरे जीवन में आनंदित रहे, तो उन्होंने खुद को भी आनंदित रखा और दूसरों को भी आनंद रखा, क्योंकि उस काल में और इस काल में बहुत अंतर है। वो तो 500 साल पहले बात, लेकिन उससे पहले भी यदि 60-70 साल पहले की बात अगर देखें, कि आज जो मनुष्य इतना दुखी है वो है लोभ के कारण। कितना भी उसको मिल जाए वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। और उस टाइम क्या था कि कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे हैं और जो मिल रहा है उससे परिवार खा पी रहा है, आनंद ही आनंद है। संग्रह वृत्ति नहीं थी, महल बनाने की इच्छा नहीं। उसके पास $1,00,000 है, करोड़ हैं, मेरे पास भी इतने होने चाहिए। उसके पास ऐसी सुंदर कार है, मेरे पास तो छोटी सी मारुति है। ये सब नहीं, तुलना नहीं, निर्लोभ स्थिति। मनुष्य आनंदित मगन था, बस जो कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट। पैसा है तो तीर्थ कर आए, घूम आते थे, धार्मिक दान करने लगते थे, तीर्थ कर आते थे, लोगों के पास पैसा होता था। ये मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव था पहले, मतलब एक कल्चर थी पहले की, इसलिए वो बहुत सुखी था। आज इस छूट गया, केवल धन ही चाहिए, पैसा ही चाहिए और उसके बाद भी तृप्ति नहीं है। उसके लिए मानसिक टेंशन, उसके लिए संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, स्वार्थ पनपता जा रहा है, प्यार खत्म होता जा रहा है। तो इसको अब भी मनुष्य यदि ठीक कर ले
तो वो कहीं ना कहीं यदि संतुष्ट हो जाए तो आनंदित हो जाएगा। तो वास्तव में तृप्त होने के लिए भगवान ने जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उस ज्ञान को पाकर के ही हम सभी भाई बहनें तृप्त हो गए हैं, आनंदित हैं। जिनकी जेब खाली है परंतु मन खजानों से भरपूर है, बुद्धि श्रेष्ठ विचारों से भरपूर है। जेब खाली है तो क्या, क्योंकि खिलाने वाला तो खिला रहा है, मस्त है, सेवाएं हैं, वो कर्म कर रहे हैं, कर्मठ हैं, लेकिन उनको कोई लोभ नहीं है, मस्त है, ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। तो वास्तव में त्याग भावना बहुत अच्छी चीज है, जिससे मनुष्य संतुष्ट होता है और संतुष्ट रहने को अपने नेचर बनाई जाए। कंपैरिजन जो आज आदत हो गई है लोगों की, उसको छोड़ते जाएं और अपने अंदर से जो कहते नहीं कंपटीशन करते कि हेल्दी के लिए, तो वो तो अच्छी बात है। जैसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उसके 90% आ गए तो मैं 92 लेकर के दिखाऊंगा, तो ये है अच्छी बात। तो ये मनुष्य को आगे बढ़ने की अवसर मिलते, लेकिन बिना मतलब के ईर्ष्या द्वेष करते, जिससे खुद भी परेशान हो रहा है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है, ये छोड़ देना चाहिए। सवेरे उठ करके ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को भरपूर करना चाहिए और राजयोग का थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बाबा के घर में तो वैसे ही सवेरे से पूरी दिनचर्या है कि हम अपनी स्थिति को सुंदर बनाए ताकि पूरा दिन अच्छा बना रहे। तो वास्तव में जीवन शांति से बना रहता है और आनंद ही आनंद हम सभी के चेहरे पर दिखाई देता है। एक संतोष, परम संतोष दिखाई दे, ऐसी दिनचर्या को हमें अपने आप बनाना है, अपने लाइफ स्टाइल को हमें ऐसा बनाना है। क्योंकि जो बाबा के बच्चों के चेहरे पर संतोष, खुशी, स्माइल दिखाई देती है, उसका एक कारण है जिसको हम सभी जानते हैं कि उनके चेहरे पर, एक हम बच्चों के चेहरे पर खुशी क्यों रहती है, कितनी चमक रहती है। ये शांति और संतोष है, उसके पीछे का रहस्य है। क्योंकि उनका प्रभु मिलन हो गया है, उन्हें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया, उन्हें कहीं भटकने की अब आवश्यकता नहीं है। उनके दिल से यही आवाज निकलती है कि पाना था सो पा लिया, भगवान ही मिल गए। वो अपने सर्व खजानों से सहित हमारे पास आ गए, श्रेष्ठ भाग्य की सौगात लेकर के हमारे पास आ गए देने के लिए, तो सब कुछ मिल गया। इस फीलिंग और इस एक्सपीरियंस के बाद तृप्त हो जाते हैं हम। इसलिए बाबा के बच्चों के चेहरों पर संतोष, कर्मठता का भाव और बहुत नेचुरल स्माइल दिखाई देती है। एक नेचुरल स्माइल, अंदर की आनंद उनके चेहरे से, उनकी आंखों से दिखाई देता है। तो वास्तव में दुनिया में आज एक बनावटी स्माइल हो चुकी है, लेकिन जो दिल से स्माइल निकले वही परमात्मा की प्राप्ति है, कि उस परम सत्ता को पाकर के आत्मा तो वैसी तृप्त हो गई है, अब तो कोई तलाश बाकी रही नहीं है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये सत्य है वास्तव में, कि जिसको ये प्रभु मिलन का सुख चाहिए, जिसको ये आनंद रस का पान करना है, उसको अवश्य सत्य ज्ञान लेना चाहिए और ये प्रभु मिलन का समय है, उसका सुख हमें जरूर लेना चाहिए। भगवान आखिर हमारा पिता है, ये कैसे हो सकता है कि पिता अपने बच्चों से मिलता ही ना हो, बच्चे उससे ढूंढते ही रहेंगे सदा, और वो उनकी पुकार सुन करके कभी मिलेगा नहीं। वो प्यार का सागर है, तो क्या वो प्यार अपने बच्चों को देना नहीं चाहेगा? तो भगवान हम सभी बच्चों को कितना प्यार कर रहे हैं, तो हम जरूर उस समय को सफल करें और अपने जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाएं, ताकि बाबा हम सभी बच्चों से कितना सुंदर और कितनी श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपने चेहरे और चलन से दिखाना है कि समय लोग देख करके आपको भी खुश हो जाएं। ऐसी सुंदर बात बाबा हम सभी बच्चों को सिखा रहे हैं। विशेष यही पुरुषार्थ हम सभी को करना है। और कई लोग सोचते हैं कि
सोने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? तो वास्तव में सोने के बाद आत्मा रहती तो हमारे शरीर में ही है, लेकिन कहते नहीं, जब सोने के बाद, सोने से पहले ही जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं, अपने सारे दिनचर्या की बातें सारी सुना करके जब हम सोते हैं और उसको सौंप करके अपना जीवन और परम धाम की उस असीम शांति में बाबा की गोद में सो जाएं, तो वहां हमारी सूक्ष्म तरीके से आत्मा वहां पर चली जाती है। जिसकी अच्छी स्थिति है वहां पर आत्मा जाकर के ठहर जाती है।